Good morning, children. I'm Mrs. Preksha Singh, and today I'm going to teach you about Hindi. Today's topic is poem समय मूल्यवान है. It is the topic class related with fifth. Before going to topic, I am requesting to you all please subscribe our channel Saint Xavier Senior Secondary School Hardoi. Click bell icon on your mobile phone for further notification. And now we will start our topic, that is the poem समय मूल्यवान है. समय मूल्यवान है ये कविता डॉक्टर हरि कृष्ण देव सरे द्वारा लिखी गई है. कविता चला गया जो समय लौटकर कभी नहीं फिर आता, सदा समय को खोने वाला कर मलमल पछताता. जिसने इसे न माना उसको इसने ही भी ठुकराया, लाख नियत्न करने पर भी हाथ न उसके आया. हो जाता है एक घड़ी के लिए जन्म भर रोना, समय बहुत ही मूल्यवान है व्यर्थ कभी मत खोना. इस पैराग्राफ में कवि कहना चाहता है चला गया जो समय लौट कर कभी नहीं फिर आता. ऐसा समय जो एक बार जो समय हाथ से चला गया वो कभी लौट के नहीं आता. जैसे कल अगर आपका हाथ से चला गया तो कल कभी वापस नहीं आएगा. सदा समय को खोने वाला कर मलमल पछताता. कर का मतलब होता है हाथ. जो समय को एक बार खो देता है वो चाहे कितने भी हाथ रिगड़े बार बार पछताता रहता है. जिसने इसे न माना उसको इसने भी ठुकराया. जिसने समय की कद्र या जिसने समय को नहीं माना उसने समय ने भी उस इंसान को ठुकरा दिया है. लाख ने यत्न करने पर भी हाथ न उसके आया. यत्न मतलब कोशिश. कितनी भी कोशिश कर लो, एक बार जो समय जो सेकंड जो पल आपके हाथ से चला गया वो कभी वापस नहीं आएगा. हो जाता है एक घड़ी के लिए जन्म भर रोना. एक घड़ी के लिए ऐसा हो जाता है कि आपका पूरा समय चला जाता है और आप सिर्फ रोते ही रह जाते हैं कि काश मैं उस समय ये कर लेता, मैं वो ये कर लेता, मैं ये कर लेती तो आज मैं ये होती. समय बहुत ही मूल्यवान है व्यर्थ कभी मत खोना. व्यर्थ मतलब बेकार. समय का मूल्यवान मतलब होता है कीमती. समय बहुत ही कीमती है, बेकार में इसे कभी मत खोना. धन खो जाता है श्रम करने से फिर मनुष्य है पाता, स्वास्थ्य बिगड़ जाने पर उपचारों से है बन जाता. विद्या खो जाती फिर भी पढ़ने से है आ जाती, लेकिन खो जाने से मिलती नहीं समय की थाती. जीवन भन भटको छानो दुनिया का कोना कोना, समय बहुत ही मूल्यवान है व्यर्थ कभी मत खोना. धन एक बार अगर खो गया तो श्रम मतलब होता है मेहनत. धन अगर एक बार आपका पैसा अगर एक बार खो गया तो सोचो अगर आपका पैसा एक बार चोरी हो गया तो आप लोग क्या करोगे, फिर से मेहनत करोगे. मेहनत करके फिर से पैसा आ जाएगा. स्वास्थ्य बिगड़ जाने पर उपचारों से है बन जाता है. एक बार अगर आपकी तबीयत खराब हो गई, डॉक्टर से दवा करवा लेंगे, फिर से हमारा तबीयत सही हो जाएगा. विद्या खो जाती फिर भी पढ़ने से है आ जाती. एक बार अगर क्लास में अगर फेल हो गए सोच के चलो, तो दोबारा अगर उस क्लास को हम दोबारा रिपीट करेंगे, दोबारा से पढ़ेंगे तो फिर से आ जाएंगे, पास हो जाएंगे. तो विद्या भी अगर एक बार खो गई तो फिर से पढ़ेंगे तो आ जाएगी. लेकिन खो जाने से मिलती नहीं समय की थाती. लेकिन जिस साल आप फेल हो गए वो साल आपका वापस नहीं आएगा. थाती मतलब होता है पोटली, समय की पोटली, समय रूपी खजाना. जीवन भर भटको छानो दुनिया का कोना कोना. चाहे कितना भी ढूंढो छानो भटको, लेकिन जो समय जो कल जो मिनट जो समय आपका खो गया वो आप कितना भी ढूंढोगे कभी नहीं मिलेगा. समय बहुत ही मूल्यवान है व्यर्थ कभी मत खोना. इसीलिए समय बहुत ही कीमती है, इसे कभी बेकार में नहीं खोना. रहती थी बापू की कट में हरदम घड़ी लटकती, उन्हें हर एक क्षण की बर्बादी थी अत्यधिक खटकती. बच्चों तुम भी उसी भांति पल पल से लाभ उठाओ, व्यर्थ न जाए कभी एक क्षण ऐसा नियम बनाओ. गांठ बांध लो नहीं पड़ेगा कभी तुम्हें दुख ढूंढना, समय बहुत ही मूल्यवान है व्यर्थ कभी मत खोना. बापू कौन? हमारे महात्मा गांधी. कटी मतलब उनकी कमर.
बापूजी की कमर में हर समय घड़ी लटकती रहती थी, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि एक पल भी, एक क्षण भी समय की बर्बादी हो। उन खटकती मतलब उनको बहुत बेकार लगती थी एक एक मिनट की बेबर्बादी। बच्चों, तुम भी उसी भांति पल पल से लाभ उठाओ। जैसा बापू करते थे, एक एक मिनट, एक एक सेकंड वो यूज़ करते थे, वैसे ही आप लोग भी, हम लोग भी अपना समय का लाभ उठाएं। व्यर्थ न जाए कभी एक क्षण, ऐसा नियम बनाओ। क्षण मतलब पल। ऐसा नियम बनाओ कि कभी भी एक पल, एक सेकंड भी हमारा व्यर्थ न जाए। गांठ बांध लो, नहीं पड़ेगा कभी तुम्हें दुख ढोना। और अगर ऐसा हुआ तो हम लोगों को कभी दुख नहीं ढोना पड़ेगा, कभी पछताना नहीं पड़ेगा। समय बहुत ही मूल्यवान है, व्यर्थ कभी मत खोना। तो कवि कह रहा है समय बहुत ही मूल्यवान है, इसे कभी नहीं खोना चाहिए। मूल्यवान मतलब कीमती, व्यर्थ मतलब बेकार। तो इस कविता में हमने बहुत सारे कठिन शब्द देखे, तो उनका मीनिंग, तो कविता से रिलेटेड कठिन शब्द, उनके मीनिंग। मूल्यवान मतलब होता है कीमती, कर मतलब होता है हाथ, मलमल मतलब रगड़ना, यत्न मतलब कोशिश, व्यर्थ का अर्थ मतलब होता है बेकार, श्रम मतलब मेहनत, स्वास्थ्य मतलब तबीयत, थाती मतलब पोटली, समय रूपी खजाना, कटे मतलब कमर, क्षण मतलब पल, अत्यधिक मतलब बहुत अधिक। अब हम लोग यहाँ पे एक एक्टिविटी, गतिविधि करेंगे। बताओ, निम्नलिखित कविता की पंक्तियों को पूर्ण कीजिए। पहली लाइन है, चला गया जो समय लौटकर। आगे लाइन क्या होगी बच्चों? चला गया जो समय लौटकर। गुड। कभी नहीं फिर आता। कभी नहीं फिर आता। वेरी गुड। सदा समय को खोने वाला कर मलमल पछताता। कर मल मल पछताता। वेरी गुड। अब दूसरा क्वेश्चन है, दूसरी गतिविधि है, कविता के अनुसार निम्न वाक्यों में सही तथा गलत छांटिए। तो कविता के अनुसार बताओ, अभी मैंने आपको पूरी कविता का एक्सप्लेनेशन किया था, व्यर्थ अर्थ बताया था। तो पहला समय क्वेश्चन है, समय वापस लौटकर आता है? आता है समय वापस लौटकर? नहीं, गलत। धन मेहनत करने से वापस आ जाता है? अगर आपका एक बार सामान चोरी हो गया और अगर आप मेहनत करोगे तो फिर से वो सामान ला पाएंगे? ला पाएंगे। गुड, वेरी गुड। बापू की पोटली में हरदम पैसा लटकता था? हरदम पैसा लटकता था या समय लटकता था, घड़ी लटकती थी? घड़ी। हाँ, गलत। विद्या पढ़ने से वापस नहीं मिलती है। अगर एक बार आप फेल हो गए और उस क्लास को दोबारा रिपीट करोगे तो वापस पास हो पाओगे या नहीं? हो जाओगे ना? तो ये भी सही। गुड। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।